नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर की नवागत निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने सब्जी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सब्जी के बास्केट को अच्छे से जांचा ताकि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जनता को खराब और सड़ी गली सब्जियों की डिलीवरी न हो। साथ ही जनता को खराब सब्जियां नहीं भेजी जा रही, इस बात पर कमिश्नर पूरी तरह तैयार नजर आई। कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस सब्जियों का हम लोगों ने 2 तारीख से शुरू किया है और इस पर भी विचार किया जा रहा है। नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने यह साफ किया कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जहां पर पीपीई किट या फिर अन्य किसी जरूरी सामान की जिले में कमी हो। सब कुछ नॉर्मल है और सारे साधन संसाधन भरपूर हैं। बता दें कि कुछ समय पहले विधायक जालम सिंह ने डॉक्टर को जिला अस्पताल में सेफ डिलीवरी गाउन पॉलिथीन पहनकर करते देखा था और उस पर भड़क गए थे। विधायक ने पूछा कि पीपीई किट नहीं है, डॉक्टर ने कहा यही है। इस बात पर विधायक ने कई आरोप लगाए थे। वह सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए जिला कलेक्टर ने उचित व्यवस्था होने की बात कही है। अब यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि जब जिले में सारे साधन संसाधन हैं और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो उस समय डॉक्टर पॉलिथीन का उपयोग क्यों कर रहे थे। डॉक्टर ने खुद पीपीई किट की कमी होना बताई थी, जिस पर विधायक ने कई आरोप भी लगाए थे। आज फिर उन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए जिला कलेक्टर ने सारे आरोपों को बेबुनियाद करार कैसे दे दिया। कल मैं जिला अस्पताल नरसिंहपुर पहुंचा था। वहाँ की मैडम है CMHO, उन्होंने कहा कि हमारे पास पीपीई किट नहीं है। मैं वहाँ देने गया था तो एक डॉक्टर हैं जो उनके जो पेशेंट हैं जो क्वारंटाइन है, जिनकी इलाज चल रहा है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर पैरों में पॉलीथिन बांध देता सामने से। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से कोई विशेष उपाय नहीं है। उनको देख के बड़ा कष्ट मुझे हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो तो शहीदों की श्रेणी में आने वाले डॉक्टर के अपने संसाधन न होने के बाद ही वो काम कर रहे हैं। और मैंने खुद मार्च के महीने में 10 लाख रुपए की राशि ये सब पीपीई किट खरीदने के लिए और अन्य और मास्क वगैरह के लिए जो भी जिला अस्पताल की जो आवश्यकता मैंने उसमें निधि लिखी है और भी लिखा, ज़रूरत पड़े और भी देंगे। और कैलाश सोनी जी ने भी लिखी है, बाकी हमारे विधायकों ने भी लिखी, मगर खरीदने की ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 45 दिन हो गए और हर बैठक में बात भी हो रही थी कि आ रहा है, अभी तक नहीं आ पाए। और जब वो जिला अस्पताल से डिमांड आई तब मैंने वहाँ जाके देखा, तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ, अच्छा भी नहीं लगा। इस प्रकार से हम जो लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं और उनको जाके आप मौत के सामने उनको धकेलना, अच्छी बात है कि हमारे ज़िले में कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर होता तो उनके लिए तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण होता। कहीं ना कहीं भैया प्रशासन की भी लापरवाही सामने है कि जिला कलेक्टर की ये लापरवाही है या जो हमारे CMHO की लापरवाही है, उनको देखना था। और जब हर मीटिंग में बात हो रही थी, बोले साहब हर मीटिंग में बात होती थी, CMHO भी होते थे कि साहब डिमांड रखी आ जाएगा। 45 दिन में नहीं आ गए थे। हमने बुलाई तो तुरंत आ गई। 3 दिन के नोटिस में हमने बुला के लोगों को, पहले हमने पुलिस को दी, पत्रकार गणों को दी, डॉक्टर्स को दी। तो ये तो निगलेंसी है। इसके खामियाजा जनता को सबको भुगतना पड़ेंगे। ये ठीक नहीं कहीं से कहीं इसे उसको मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कल मैं देख के। मैं बताऊँ आपको, पीपीई किट की नरसिंहपुर ज़िले में कोई कमी नहीं है। लगातार शासन जो है लगातार पीपीई किट सप्लाई कर रहा है। पीपीई किट की जो सप्लाई होती है, जो हेल्थ का जो कॉर्पोरेशन है, वो सीधा CS को और CMHO को करता है उनके कंजम्पशन के आधार पर। मेरे को आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि पीपीई किट की कोई कमी यहाँ पे है या किसी को पीपीई किट की आवश्यकता है। अब उनका इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं पता। किसी डॉक्टर ने मुझे शिकायत नहीं की कि उनको पीपीई किट नहीं मिली। एक बात, माननीय विधायक जी से भी मैं लगभग रोज़ ही चर्चा करता हूँ। मेरे ख्याल कल शाम को ही मेरी उनसे चर्चा हुई है। माननीय विधायक जी ने भी संभव या भूल गए होंगे वो, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इस तरह की कोई शिकायत उनके नॉलेज में आई थी। अब आपने बताया कि इस तरह की कोई शिकायत है, मैं CMHO को और CS को दोनों को निर्देशित करूँगा कि वो एक दफ़े देख लें कि किसी डॉक्टर को क्यों शिकायत है। इन्हीं को नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि जिला चिकित्सालय के लेवल पे और CMHO के लेवल पे कोई दिक्कत हुई हो आपस में डॉक्टरों में। हमारा दायित्व ये है कि यदि किसी तरह की कोई कमी आती है तो हम शासन के नॉलेज में ला दें। जिला कलेक्टर को या जिला प्रशासन को सामग्री को खरीदने का, सामग्री को सप्लाई करने का कोई दायित्व नहीं है। पीपीई किट का जो इस्तेमाल है हॉस्पिटल में वो डॉक्टर ने करना है। डॉक्टर्स के पास पर्याप्त संख्या में अवेलेबल है। यदि नहीं है तो उनको CMHO से लेना चाहिए। CMHO यदि नहीं दे रहे हैं तो उनको कलेक्टर को बताना चाहिए। ना उन्होंने मुझे बताया, ना किसी डॉक्टर ने बताया।
तो मैं कैसे इसको कह सकता हूँ कि किस तरह। मेरे ख्याल से पीपी किट का कोई इशू है ही नहीं। आपस में कुछ डॉक्टर्स के इशू हो सकते हैं, वो आपस में सुलझ रहे होंगे। मेरे एनवायरमेंट में कोई इशू नहीं लाया। यदि लेके आते तो हम निश्चित तौर से उसको हल कर देते। सर आपको जानकारी नहीं थी मतलब ये नहीं, मुझे जानकारी ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं रोजाना शाम को 6 बजे समीक्षा करता हूँ। रोजाना हमारी बैठक होती है, सीएमएचओ उस बैठक में आते हैं। सिविल सर्जन कल खुद मेरे से आके मिली थी। सिविल सर्जन ने मुझे जानकारी ऐसी कोई नहीं दी है, डॉक्टर्स ने मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, सीएमएचओ ने मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई इशू हमारे जिले में है भी। उज्जैन जिले में कुछ समय पहले युवक की बोर में लाश मिली थी। जानकारी में जुटी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की थी, जिसमें घटिया पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। अंधे कत्ल का पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि युवक को उसके परिचित दोस्तों ने ही मौत के घाट उतारा है। शराब पीने बैठे युवक की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने मृत युवक की हत्या कर लाश को बोर में भरकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अरविंद सिंह ने बताया कि अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 की तलाश जारी है। वहीं 3 आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों की अगर कोई सूचना देता है तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। दिनांक 29 अप्रैल को थाना घटिया के अंतर्गत एक साहिबा खेड़ी डैम है, वहाँ पर अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। उसकी पहचान सैलू उर्फ शैलेंद्र के रूप में हुई है। इस पूरे अंधे कत्ल की पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, जिसमें थाना घटिया और साइबर सेल की टीम ने दोनों ने काम किया। उसमें लगातार लगभग 3-4 दिन काम करने के पश्चात इसमें कुल 6 आरोपियों की पहचान हुई है। उसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 जो गिरफ्तार आरोपी हुए उसमें से एक बद्री है, दूसरा एक प्रहलाद है और तीसरा आरोपी राजेश है। इन आरोपियों से पूछताछ में 3 लोग अभी और पहचान हुए, जिसमें से ओम जाटवा, अर्जुन और उसका साथी एक संजय है। अभी 3 ये आरोपी फरार हैं। घटना की पूछताछ में ये पता चला है कि इन आरोपियों की जो मृतक शैलेंद्र है उससे कुछ दुश्मनी चल रही थी। उसी दिन जिस दिन घटना हुई है 23 अप्रैल को, उस दिन दोपहर में ट्रैक्टर पलटने को लेकर के आपस में बातचीत और गाली गलौज हुआ था। उस बात को लेकर के इन्होंने योजना के तहत उस आरोपी जो मृतक है शैलेंद्र उसको खेत पर बुलाया, दारू पिलाई और उसको लठ से मार करके और बोरी में भरकर डेड बॉडी को डैम में पटक दिया। बाद में सूचना लगने पर घटिया पुलिस के द्वारा कार्रवाई की है और इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में जो हमारे यहाँ डीएसपी साहब हैं, यहाँ की जो टीम है घटिया पुलिस की और हमारी पूरी साइबर सेल की टीम उज्जैन की है, उसके द्वारा लगातार काम किया गया है और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष 3 आरोपी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को उचित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिले में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। बता दें कि जिला अब तक ग्रीन जोन में था, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से अब ऑरेंज जोन में उसे डाल दिया गया है। इस बात से अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। नरसिंह जयंती पर आज सुबह 11:11 के लिए ओम मंत्र का उच्चारण कर कोरोना संकट को मात देने का संदेश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भारत सहित कई देश के लोग शामिल हुए। 6 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजय कौशिक ने बताया कि इस साल यह कार्यक्रम विश्व कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महानद योग प्रातः 11:11 पर 11 सेकंड पर शुरू हुआ। मुख्य कार्यक्रम स्थल सिद्धाश्रम उज्जैन में 10 से अधिक देशों के लोगों ने 11 बार ओम का उच्चारण किया। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन और भारत के अन्य शहरों सहित विश्व के 11 से अधिक देशों के लोग इस अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग में जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन शामिल हुए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए। कोरोना से जंग अभी जारी है।